करीब 5 साल की कड़ी मेहनत और 2.7 अरब किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जुपिटर पर जूनो जासूस पहुंच चुका है, जो कि सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की राज से पर्दा उठाएगा। कैसे नासा का यह मिशन जुपिटर पूरा हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। भारतीय समय के अनुसार सुबह के 8:22 धरती से 80 करोड़ किलोमीटर दूर से एक संदेश आया। रोवर जूनो, जुपिटर पर आपका स्वागत है। इस मैसेज के साथ ही कैलिफोर्निया के नासा हेडक्वार्टर में रात के वक्त खुशियों की लहर दौड़ गई। यह अंतरिक्ष के इतिहास की साल की एक बड़ी घटना है। 5 साल के लंबे सफर के बाद नासा का उपग्रह सबसे बड़े ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अब धरती गुरु के बारे में ज्ञान हासिल कर सकता है। जूनो मिशन की शुरुआत 5 साल पहले 2011 में की गई थी। इस मिशन में करीब 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का खर्चा आया है। वहीं जूनो ने जुपिटर तक जाने में करीब 2 अरब 70 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया है। जूनो ने 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जुपिटर की दूरी तय की है। जूनो नाम के इस अंतरिक्ष यान की औसत गति 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जुपिटर के करीब पहुंचने पर इसकी रफ्तार 2,66,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास आंकी जा रही है। जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होकर उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाना है कि वो उससे दूर ना निकल जाए, बहुत ज़्यादा करीब ना आ जाए, जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए। इसलिए हजारों लाखों मील दूर इन चीज़ों को धरती पर बैठ करके करना अपने अंदर बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में जूनो इंसानों की दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाला आविष्कार बन गया है, जिसके आसपास कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब आधा सफर तय करने के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो एक बार फिर धरती की तरफ लौट आया। ऐसा किसी तकनीकी कमी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये जूनो की स्पीड बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका था। जब जूनो एक बार फिर पृथ्वी की तरफ लौटा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे वापस जुपिटर की ओर एक गुलेल की तरफ फेंका। ऐसा करने से जूनो की गति 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ गई थी और जूनो अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने लगा और 5 साल बाद ये अपने मिशन में कामयाब रहा। हालांकि जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के बाद जूनो की रफ्तार में लगाम लग गई, जिसके लिए इसमें लगा इंजन फायर हुआ। जुपिटर का जूनो तक पहुंचने का सफर नाटकीय रहा। जूनो जब लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था तो इसके इंजन में आग लग गई। इस वजह से ये स्लो हो गया और कक्षा से हल्का सा फिसल गया। स्पेसक्राफ्ट में कैमरे और अन्य उपकरण जुपिटर में आने के बाद ऑफ हो गए। ऐसे में यहाँ पहुंचने के बाद जुपिटर की कोई ताजा तस्वीर नहीं आई। इससे पहले नासा ने संपर्क साध कर कुछ तस्वीरें जारी की थी, जिसमें जुपिटर पीले रंग में चमकीला दिख रहा था। जूनो को बृहस्पति की सतह पर महज 5,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है। वहां ये 20 महीने तक बृहस्पति की कक्षा में 37 चक्कर लगाएगा। अपना काम पूरा करने के बाद जूनो बृहस्पति के वातावरण में दाखिल होकर खुद को खत्म कर लेगा। अब जूनो अपने मिशन पर लग गया है और अगले 1.5 साल तक अलग अलग तस्वीरें और जानकारियां इंसानों तक पहुंचाता रहेगा। बृहस्पति ग्रह से जुड़े कई राज आपके सामने नासा भेजता रहेगा, जो कई गुत्थियों से पर्दा उठाएंगे। आज तक ब्यूरो।